हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन गैलेक्सी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कुछ प्राइवेट कॉलेज का जो है वेस्ट बंगाल में, जो कि पाया जाता है WBJE के थ्रू। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। अब होता क्या है, सच बात तो ये है, बिटर ट्रूथ है ये कि सबको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करता है। अब होता ऐसा है कि एक ट्रस्ट इशू होता है प्राइवेट कॉलेज में। कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ दिखाता कुछ है और रियलिटी में होता कुछ है। तो मैं ऐसे कुछ ट्रस्ट करने वाले प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ आज। मैं 5 कॉलेज लेकर आया हूँ जो कि वेस्ट बंगाल में है और जो पाया जाता है WBJE के थ्रू। तो वही 5 कॉलेज के बारे में बात करूँगा। वो 5 कॉलेज है, एक IIM, एक टेक्नो इंडिया, एक हेरिटेज, एक हल्दिया एंड एक नारुला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आ जाते हैं हम पहले स्लाइड में। तो यहाँ पर कॉलेज के नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और कहाँ कहाँ ये लोकेट है, कितना कैंपस एरिया है, कितना प्लेसमेंट है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, अच्छे से बात करूँगा, एक एक कर लेके बात करूँगा। तो पहले आ जाते हैं IIM, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और यहाँ पर थोड़ा की फैक्ट्स में आ जाते हैं पहले। तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 32 lakhs और साल 2024 एंड ऑफ कैंपस, मतलब ऑन कैंपस इससे थोड़ा कम ही लगा हुआ होगा, ऑफ कैंपस 32 lakhs लगा, ठीक ठाक है। और अगर बात करें एवरेज पैकेज की तो वो है 6 से 7 लाख, ये भी ठीक ठाक है। प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट रेट है 80 to 90%, जो कि बहुत अच्छा होता है। 4 ईयर फीस, यानी आप जो बीटेक कर रहे हो कॉलेज से, तो 4 साल का जो फीस है वो है 8.65 लाख। ये भी एवरेज पैकेज के मुकाबले ठीक ठाक है, 2 साल में तो हो ही जाएगा। और अगर कैंपस एरिया की बात करूँ तो 3 एकड़, ये बहुत छोटा कैंपस है, बहुत ही छोटा कैंपस है, 3 एकड़ करीबन, बहुत ही छोटा कैंपस होता है। और अगर लोकेशन की बात करूँ तो एकदम अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा लोकेशन, सॉल्ट लेक सेक्टर 5। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इस कॉलेज के कुछ प्रॉस और कॉन्स में, मतलब कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। अगर मैं कुछ अच्छाई की बात करूँ यहाँ पर तो वो है, एक तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रेपुटेशन, मतलब ये इस कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट देता है हर साल ही। और यहाँ का जो फैकल्टीज़ है वो बहुत अच्छे फैकल्टीज़ है, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ है। और एक तो प्राइम लोकेशन, ये तो है ही क्योंकि कोलकाता में सिचुएटेड है, तो प्राइम लोकेशन तो होगा ही। और यहाँ पर एक्टिव टेक एंड कल्चरल फेस्ट, मतलब फेस्ट वगैरह अच्छा होता है। और इसका जो कुछ बुराई है वो है हाई फीस हाई है, 8.65 lakhs, ये हाई होता है। और स्ट्रिक्ट अटेंडेंस एंड ड्रेस कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होता है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड, मतलब ड्रेस होता है जो पहन कर आप जा सकते हो इस कॉलेज में। एंड स्ट्रिक्ट अटेंडेंस होता है, मतलब अटेंडेंस के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है। और कैंपस तो लिमिटेड है, मैं पहले ही बोला, 3 एकड़ कैंपस, बहुत ही छोटा कैंपस होता है। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज में जो है कि टेक्नो इंडिया। ओके, टेक्नो इंडिया जो कि है मेन सॉल्ट लेक। एक बात बता देता हूँ, टेक्नो इंडिया का बहुत सारा ब्रांच है, पर जो अच्छा है वो है मेन ब्रांच जो सॉल्ट लेक में है। उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ की फैक्ट्स है, उसके पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज जो 2025 में था और ऑन कैंपस था, मतलब कैंपस के अंदर ही जो पैकेज लगा था वो है 12 लाख, जो कि अच्छा है, ठीक ठाक है। और पहले जो कि 2023 में था वो ऑफ कैंपस था, वो था 45 lakhs। ओके, एंड जो एवरेज पैकेज था वो था 5 से लेकर 5.5 lakhs। प्लेसमेंट रेट भी ठीक ठाक है, 70 to 80%। 4 ईयर का जो फीस है वो है 7 lakhs के करीब। कैंपस यहाँ पर भी छोटा ही है, 2 से 3 एकड़ का कैंपस है। और अब आ जाते हैं प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में, मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो यहाँ पर जो अच्छा है वो है एक्टिव कैंपस लाइफ, तो कैंपस लाइफ थोड़ा अच्छा मिलेगा यहाँ पर। गुड रिक्वायरमेंट बेस,
रिक्वायरमेंट भी ठीक ठाक होगा यहाँ पर, मतलब जो पैकेज लगेगा वो रिक्वायरमेंट जो होगा तो वो ठीक ठाक होगा। टेक्निकल क्लब्स एंड फेस्ट, तो क्लब्स वगैरह अच्छा खासा है और फेस्ट भी होता है, बहुत अच्छा फेस्ट होता है। स्मार्ट क्लासरूम, ओके, इस क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स है। अच्छा, अब कौन क्या है, बुराई क्या है, यहाँ पर लिमिटेड प्लेइंग एरिया, मतलब अब खेलने का जो एरिया है वो उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। लिमिटेड कोर प्लेसमेंट, मतलब यहाँ का जो कोर ब्रांच है, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये कोर ब्रांच में जो प्लेसमेंट है वो लिमिटेड है, मतलब थोड़ा कम प्लेसमेंट लगता है। अब आ जाते हैं उसके बाद टेक्नो इंडिया के बाद हम आ जाते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज जो 2024 में लगा था ऑन कैंपस वो है 16 लाख, ओके। एंड 2026 ऑफ कैंपस, मतलब कैंपस के बाहर जो लगा था वो था 44 लैक्स, ओके। अच्छा कॉलेज है और एवरेज पैकेज जो है 5 to 6 लाख है और प्लेसमेंट रेट भी 70 to 80% है और 4 ईयर का जो फीस है वो 6 लाख है, मतलब ये भी ठीक ठाक है। मतलब अगर मैं ऐसे देखूँ यहाँ पर 6 लाख लेके चलूँ और यहाँ पर अगर एवरेज पैकेज 6 लाख लेके चलूँ और यहाँ पर 4 ईयर बीटेक का फीस 6 लाख लेके चलूँ तो ROI 100% आ जाता है। तो मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 1 साल में आपको मिल जाता है। अब मैं कैंपस एरिया का बात करूँ तो पीछे 2 कॉलेज से तो ज़्यादा ही है, यहाँ पर 10 एकड़ कैंपस है जो थोड़ा बड़ा है और ये लोकेशन है आनंदपुर, कलकत्ता की एक ही जगह है आनंदपुर, वहाँ पर, ओके। और कुछ प्रॉस एंड कॉन्स में आ जाते हैं तो ये लार्जर कैंपस है, आप देख ही सकते हो 10 एकड़, तो पिछले 2 से तो ज़्यादा ही बड़ा कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अफोर्डेबल रिलेटिव टू ऑफरिंग, मतलब जो यहाँ पर पैकेज लगता है उससे आपका ठीक ठाक चल जाएगा, मतलब ठीक ठाक है। एक्टिव क्लब्स एंड फेस्ट, तो क्लब एंड फेस्ट तो एक्टिव है, मतलब अच्छा खासा है, ठीक है। अब कौन्स क्या है, मतलब बुराई क्या है यहाँ पर, वो कि ये जो कॉलेज है वो फार्दर फ्रॉम सेंट्रल कोलकाता, मतलब सेंट्रल कोलकाता से ये दूर है, हाँ थोड़ा दूर ज़रूर है। डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट वेरिएशन, मतलब जो डिपार्टमेंट अगर CSE या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज अगर जाऊँ तो प्लेसमेंट का वेरिएशन होता है, वो कि ऑब्वियस है। हॉस्टल अवेलेबिलिटी इशूड नोटेड, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल थोड़ा आपको देख के लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आ जाते हैं जो कॉलेज है वो है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो की फैक्ट्स यहाँ पर जो है वो है, पहले आ जाता है हाईएस्ट पैकेज जो कि है 16 लाख 2024 ऑन कैंपस, ये ऑन कैंपस था, 16 लाख का पैकेज। और यहाँ पर है 33 लैक्स जो कि 2023 में था, पर ये ऑफ कैंपस था, मतलब कैंपस के अंदर नहीं था, बाद में जाकर हुआ। और यह जो हुआ था वो अमेज़न में हुआ था, वो ठीक है। अब एवरेज पैकेज जो है वो 5 से 6 लाख है। प्लेसमेंट रेट जो है वो है 80 to 90%, ये भी ठीक ठाक है। और अगर मैं बात करूँ 4 साल की फ़ीस की तो वो है 5.83 लैक्स, यानी आप फिर से देख लो वही ROI 100 के करीब ही है। और कैंपस ये बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब पिछले के मुकाबले बहुत बड़ा कैंपस है, जो कि है 37 एकड़ का कैंपस और लोकेटेड है हल्दिया में, कोलकाता से थोड़ा दूर है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्रॉस एंड कॉन्स में, कुछ अच्छा है या बुराई वही। और यहाँ पर जो अच्छा है वो वेरी लार्ज कैंपस है, हाँ ये ज़रूर है, पिछले 3 के मुकाबले कैंपस ज़रूर बड़ा है। रोबस्ट लैब्स एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर जो लैब्स एंड स्पोर्ट्स है वो अच्छा खासा ठीक ठाक है। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, तो आपको यहाँ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा। सपोर्टिव फैकल्टी, तो यहाँ पर जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव फैकल्टीज़ है। और बुराई क्या है, मतलब कौन क्या है यहाँ पर, ये फार फ्रॉम कोलकाता से दूर है। डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट इनकॉन्सिस्टेंसी, वही बात जो मैं पहले बोला कि आपका डिपार्टमेंट वाइज जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगा। वेरिएबल हॉस्टल मेस क्वालिटी, मतलब हॉस्टल या मेस का क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर है, ओके। अब मैं फिर आ जाता हूँ लास्ट एंड फाइनल, दैट इज़ नारोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो की फैक्ट है मैं पहले उसके बारे में आ जाता हूँ। दिस इज़ NIT, बट दिस इज़ नॉट NIT, दिस इज़ नारोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ आ जाता हूँ हाईएस्ट पैकेज जो कि है 27 लाख और 2022 में ऑफ कैंपस में आया था। और 18 लाख वो भी 2023 में था, शायद ही ऑन कैंपस था। एंड एवरेज पैकेज जो है वो 4 से 5 लाख है। प्लेसमेंट रेट यहाँ पर
70 to 80% है। 4 साल का फीस जो है वो 4 से 7 लाख है। अब ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांच ले रहे हो। अब थोड़ा अच्छा ब्रांच है तो फीस ज़्यादा लगेगा, ये ऑब्वियस है। अब कैंपस जो है वो 5 एकड़ का है, ये भी छोटा कैंपस है। और ये जो लोकेटेड है वो आगरपड़ा पे है। और यहाँ पर कुछ प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में फिर से बात कर ले तो अच्छाई और बुराई। अब अच्छाई क्या है, ये अफोर्डेबल है। 4 से 7 लाख फीस है और आपको एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख के करीब लग रहा है, तो फिर से ROI 100 की ही बैठती है। स्टडी प्लेसमेंट रिकॉर्ड है यहाँ पर, मतलब अगर पिछले साल देखूँ या अभी देख रहा हूँ तो प्लेसमेंट जो है एक ठीक ठाक लगे जा रहा है, एक स्टेबल पैटर्न में दिख रहा है। गुड फैकल्टी एक्सेस, और जो फैकल्टीज़ है वो अच्छे फैकल्टीज़ हैं। एक्टिव कोडिंग एंड रोबोटिक क्लब्स, ये बहुत बढ़िया है। कोडिंग एंड रोबोटिक क्लब्स यहाँ पर है और अच्छी खासी है। ओके, उसके बाद कुछ बुराई में आ जाता हूँ, जो कि कॉम्पैक्ट कैंपस छोटा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 एकड़ का कैंपस छोटा ही होगा। मेस कैंटीन क्वालिटी कैन वेरी, वही बात, मेस एंड कैंटीन के वो फूड का क्वालिटी या क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर है, वो मैनेज करना पड़ेगा। जो लिमिटेड लार्ज स्केल फैसिलिटीज़, अब फैसिलिटीज़ तो है मगर वो लिमिटेड है, इतना भी बहुत फैसिलिटीज़ ऐसा कुछ नहीं है, पर लार्ज स्केल फैसिलिटी इतना कुछ नहीं है, तो लिमिटेड है, ये आपको देख लेना चाहिए। और अगर एक शॉट में एक स्नैपशॉट में अगर कंपैरिजन कर दूँ 5 कॉलेज का, जो 5 कॉलेज IIM, टेक्नो इंडिया, हेरिटेज, हल्दिया एंड नारुला, तो एक बार इन लोगों का डायरेक्ट स्नैपशॉट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख लो कैंपस, ये 3 एकड़, ये 2 से 3 एकड़, ये 10 एकड़, ये 37 एकड़ बड़ा है, और ये 5 एकड़। एवरेज पैकेज 6 to 7 lakhs, 5 से 5.5 lakhs, 5 से 6 lakhs, 5 से 6 lakh एंड 4 से 5 lakhs। 4 ईयर का जो फीस है वो 8.65 है। यहाँ पर 7 lakhs है, यहाँ पर 6 lakh है, यहाँ पर 5.83 lakhs है, यहाँ पर 4 lakhs है। तो मैं यानी IIM में फीस ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है, 1.65 लाख ज़्यादा इनसे तो। ओके, और लोकेशन जो है वो सॉल्ट लेक में है, ये भी सॉल्ट लेक में है, ये आनंदपुर में है, ये हल्दिया में है, ये अगरपड़ा में है। ओके, वे स्टडीड फॉर, आ जाता हूँ यहाँ पर IIM में प्लेसमेंट फोकस स्टूडेंट्स। ओके, टेक्नो इंडिया में कैंपस एक्टिविटीज़ प्लस सिटी एक्सेस, मतलब प्लेसमेंट फोकस स्टूडेंट्स मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं वो प्लेसमेंट के लिए आते हैं, मतलब अच्छा प्लेसमेंट देता है। क्योंकि अब देख सकते हो एवरेज पैकेज 6 to 7 lakhs है, जो कि इन बाकी चारों में से तो ज़्यादा ही है, देख पा रहे हो। तो पैकेज यहाँ पर अच्छा खासा लगता है, तो प्लेसमेंट फोकस स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है। ओके, टेक्नो इंडिया में है सिटी एक्सेस, एक तो सॉल्ट लेक में है तो सिटी एक्सेस तो मिलेगा ही, और कैंपस एक्टिविटीज़, और यहाँ पर कैंपस एक्टिविटीज़ अच्छा होता है। ओके, एंड हेरिटेज इज बैलेंस्ड ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब सब कुछ ही ठीक ठाक है, एक सब कुछ एक नॉर्मलाइज है। मतलब आप बात कर लो पैकेज की तो वो भी ठीक ठाक है, कैंपस एक्टिविटी वो भी ठीक ठाक है, सिटी एक्सेस भी ठीक ठाक है, तो सब कुछ ही ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं हल्दिया में, तो यहाँ पर यह है लार्ज कैंपस बहुत ज़्यादा है, 37 एकर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। अब इंडस्ट्री एक्सपोजर यहाँ पर है। अब नारुला में आ जाता हूँ, नारुला में बजट कौन सा स्टूडेंट, मतलब जिसका थोड़ा बजट में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, वो आना चाहता है तो यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अब देखो 4 साल का फीस है 4 से 7 लाख। अब ब्रांच वाइज डिपेंड करता है कितना फीस होगा। अगर मैं मान के चलूँ कोई फीस 4 लाख है तो वो ज़रूर नारुला आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ब्रांच ही नहीं है जहाँ पर फीस 4 लाख हो, समझ पा रहे होंगे। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं रेटिंग करूँ कॉलेज का कि कौन सा बेटर है कौन सा उसके बाद आएगा, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से आई थिंक IIM विल बी फर्स्ट, हेरिटेज विल बी सेकेंड, टेक्नो इंडिया विल बी थर्ड एंड हल्दिया विल बी फोर्थ एंड नारुला विल बी फिफ्थ। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अभी के टाइम में। अब जो बात है कि हेरिटेज ये कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है अभी ये, मतलब IIM और हेरिटेज इन 2 कॉलेज अभी बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब इन 2 कॉलेज को आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हो, अब दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, तो ये दोनों कॉलेज अच्छा है। एंड आप यहाँ पर देख लो एक बार की टेकअवेज है यहाँ पर कुछ,
जो कॉलेज में कुछ अच्छा चीज़ है वो यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे कि IIM स्टैंड्स आउट फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट प्रोफाइल एंड सॉल्ट लेक लोकेशन, मतलब यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है और लोकेशन भी सॉल्ट लेक में है, बट कम्स विथ हायर फीस बहुत ज़्यादा होता है। एक कॉम्पैक्ट कैंपस, मतलब कैंपस छोटा होता है, बहुत ही छोटा है। ओके, हेरिटेज ऑफर्स ए स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ कैंपस साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस एंड प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर फीस देख लो या प्लेसमेंट देख लो, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या कैंपस साइज देख लो, तो ये ओवरऑल बैलेंस है। इसलिए मैं बोलता हूँ हेरिटेज थोड़ा अच्छा कॉलेज है, और बाद में ये अच्छा बनेगा भी, और भी अच्छा बनेगा। अब उसके बाद आ जाता हूँ बेस्ट ऑफ कैंपस साइज। अब कैंपस साइज की देख लूँ तो 37 एकड़ था हल्दिया का। सो हल्दिया प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट कैंपस जो कि 37 एकड़ था। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर, बट डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता इज मेजर कंसिडरेशन, मतलब हल्दिया का जो डिस्टेंस है कोलकाता से सो बहुत ज़्यादा है, तो इसका एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सिटी के ऊपर डिपेंड करता है अब कौन सा सिटी में होता है। ऐसे ही तभी जो प्लेसमेंट वगैरह होता है ना, जो आता है ना, वो थोड़ा सिटी देखकर होता है, सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बेस्ट बजट ओरिएंटेड ऑप्शन, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है और आपको 4 से 5 लाख 6 लाख के अंदर ही एडमिशन लेना है, 4 साल आपको बीटेक करना है, तो आपको ज़रूर नारुला चूज़ करना चाहिए। नारुला ऑफर्स लोअर फीस वाइल टेक्नो इंडिया कॉम्बाइंस सिटी एक्सेस विथ एक्टिव कैंपस लाइफ। सो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है तो आपको 4 या 5 लाख या 6 लाख के अंदर अंदर ही 4 साल में बीटेक करना है, तो आपको ज़रूर नारुला ज्वाइन करना चाहिए। और टेक्नो में थोड़ा कैंपस लाइफ या पैकेज वगैरह या सिटी का एक्सेस, क्योंकि सॉल्ट लेक में है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है, तो यह अच्छा खासा है। तो आप डिसाइड कर लो कौन सा कॉलेज अच्छा है। अगर कोई वेस्ट बंगाल से है या कोई बाहर से, अगर WBG ने दिया है उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, तो कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितना पैकेज रहता है, कितना इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर रहता है, कितने एकड़ का कैंपस है, कितना फेस्ट होता है या नहीं, सारा चीज़ मैंने डिटेल में बात कर ली है। और इतना ही था आज के वीडियो के लिए। तो यहाँ पर 5 कॉलेज के बारे में बात करा है। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का, जो कि है JEE एंड नीट के प्रिपरेशन गाइड के लिए एक टेलीग्राम चैनल। आप ज़रूर पूरा टेलीग्राम चैनल चेक करना, वहाँ पर JEE नीट के जो नोट्स है, क्वेश्चंस के PDF है, वो मिलेगा वहाँ पर। अच्छी क्वालिटी का टॉप नोट्स वहाँ पर मिलेगा, आप ज़रूर चेक करना। वो भी मेरा एक दोस्त का है एंड वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो एक बार प्लीज़ आप चेक करना ज़रूर। एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।